अधिकारी महोदय सब उपस्थित हुई हैं, नई CDPO और पुरानी CDPO, संगठन प्रमुख साहब CO मैडम जितने भी हैं, मैं सभी को वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारी इतने सेविका बहन आई हैं और हमारे गार्जियन अभिभावक जी जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। मैडम के लिए एक स्वागत गान गा रही हूँ। अभी खुशी का पल है, मैडम हमारी आई हुई है हम लोग के बीच, तो स्वागत तो होना ही है। तो मैं मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियाल, स्नेह भाव सा द्वार सजाओल, स्नेह भाव सा द्वार सजाओल, कंचन दिया हम पर सजाओल, गाथल हार गुलाब है, हिनका पहिराओल, गाथल हार गुलाब है, हिनका पहिराओल, मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियाल, कर थारी बेसी अभिलाषा, दूध धान पर अगबे आशा, मान बढ़ाओल पाग है, हिनका सिर राखल, मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठियाल, दिन आज है, पाहुन छठियाल। अब आगे जो है हमारे भैया, वरिष्ठ भैया, दिल भैया जी है, वो नाटक का संचालन करेंगे। प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, मैं पुरानी कैसे कहूँ, हमारे अभी भी CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं और नए जो अभी हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं उनको, और हमारे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधु को और सभी सेविका के गार्जियन को इस सिंघिया के पुलिस धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मिलन विदाई समारोह थोड़ा सा कष्टदायक तो होता ही है। मिलन के समय तो बड़ी हंसी खुशी होती है और विदाई के समय दुश्मन होता है, यह निश्चित है। लेकिन यह परंपरा है कि जो बेटी जन्म लिया उसको शादी कर देना है, उसकी विदाई होगी। कोई पदाधिकारी आए तो 2 साल 3 साल रहे यहाँ पर, फिर उनकी विदाई होती है, फिर कहीं जाएंगे, फिर वहाँ से विदाई होगी। तो हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो 3 साल का कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय रहा और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे भी जहाँ जाएं वहाँ भी अपने कार्य क्षमता से वहाँ की जनता, वहाँ के पत्रकार बंधु को सबको और पदाधिकारी लोगों को खुश करके रखे। अब मैं अमला देवी से निवेदन करूँगा कि आप अपने चंद शब्दों में, काहे कि समय भी बहुत हो गया है। मेरे आदरणीय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो अभी वर्तमान में हैं, उनको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। इन्हीं को जाने का तो गम होता ही है, लेकिन जाना पड़ता है। और
हमारे आने वाले पदाधिकारी को स्वागत करते हैं और जितने पदाधिकारी हैं उनको सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी से का उनको अभिनंदन करते हैं। इन्हीं सांसदों के साथ विदाई के समय में हमारे देश ऐसा नहीं है। इस बात के अब चंद्रालपुर जी से मैं निवेदन करूँगा कि आके कुछ अपनी बात को रखें। छोटा और सभी सेविका को क्या सब बोले कि हमारी मैडम जो थी इतनी अच्छी थी। 3 साल के कार्यकाल में कभी भी उन्होंने किसी सेविका को हाजिर को जाने का काम लोगों को बहुत हो, लेकिन ये तो परंपरा है कि जो आए हम जाएंगे। लेकिन उन्हें हार्दिक आत्मा से कह रहे हैं कि इस सिटी को हम लोग को कभी भी मैडम कोई भी तकलीफ नहीं है। आगे जो नए सिटी पी उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग साथ अच्छा से बात माननीय सभा की अध्यक्षता कर रहे आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्षा कंचन जी, हमारे प्रखंड के प्रमुख भाई प्रमुख साहब और निवर्तमान CDPO वर्तमान CDPO तमाम जितने भी फील्ड अफसर हैं सेविका बहनों से का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज बहुत ऐतिहासिक घड़ी है। इतिहास उन्हीं व्यक्तियों को याद करती है जिनका कर्म अच्छा होता है। इतिहास के पन्ने को जब उल्टाइएगा तो उन्हीं महापुरुषों को याद किया जाता है। सिंगिया के इतिहास में मैडम सुनीता मैडम को इतिहास याद करेगी। इनका कार्यकाल वास्तव में हमने अपनी ज़िंदगी में पिछले 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन सफर में इतनी सुलझी हुई मैडम और इतनी बाइरिटन संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में विश्वास रखने वाली और बाइरिटन जानकारी होने वाली मैडम एक आध मैडम और थी और सुनीता मैडम उन्हीं में से आती है। हम लोग तो इनको बहुत कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सॉरी करते हैं। तो इनका जो है इतिहास याद करेंगे और निवर्तमान वर्तमान CDPO मैडम से भी हम अपेक्षा करेंगे कि इनका भी कार्यकाल उसी रूप में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अब मैं वक्ता तो बहुत है, हमारे पास समय की बहुत कमी है। प्रमुख जी उप प्रमुख जी को हम लोग आज कहे हैं कि प्रोग्राम बराबर हटपट होते रहा था, तो मैं उप प्रमुख साहब से कहेंगे कि कुछ अपना विचार रखें, मार्गदर्शन दे। आज विदाई और सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे दोनों ही CDPO मैडम, प्रखंड प्रमुख और समस्त प्रखंड से आए हुए आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं, साथ में उनके पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज एक तरफ खुशी है कि हमारी नई मैडम भी यहाँ उपस्थित है और दूसरी तरफ एक दुख का विषय भी है। पदाधिकारी का ट्रांसफ़र होना यह तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आते जाते रहता है, लेकिन मैडम का जो कार्यकाल 3 साल का रहा है वह निश्चित तौर पर एक बेहतर कार्यकाल रहा है। एक प्रखंड उप प्रमुख के नाते मैं इस संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी भी मामले में हमको आंगनबाड़ी किसी केंद्र पे जाना ज़रूरी है या ऑफिस में जाना ज़रूरी है। किसी भी तरह का समस्या वह बड़ी बारीकी से सुलझा लिया करती थी और हम लोगों को मैसेज दे दिया करती थी कि आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का समस्या नहीं है। और हमेशा से ही महिलाएं इमोशनल रही है। जिस तरह का वातावरण यहाँ पर है, बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पहचान उसका कर्म होता है और मैडम ने जिस तरह का कर्म इस प्रखंड में किया है, वर्षों तक इतिहास मैडम को याद रखेगा। यही इसी वाणी के साथ मैं अपनी आज के सम्मान विदाई समारोह में उपस्थित वर्तमान CDPO मैडम, हमारे विभिन्न क्षेत्र से आए हुए आंगनबाड़ी सेविकाएँ, फील्ड अफसर एवं हमारे अभिभावक तुल्य सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं।
सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए हैं। मैडम का जो कितने दिनों इन्होंने रहा, आज ये सदन में बैठे हुए सारे लोगों से जो दर्द भरी आंसू निकली है लोगों की आंखों से, इससे पता चलता है कि इन्होंने अपना क्या छाप छोड़ा है। इसमें कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि इन्होंने जो प्रेम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं ये भुलाया जा सकता है। हम लोगों को भी लगभग 3 वर्ष बीतने को है, आज तक किसी प्रकार की शिकायत CDPO मैडम के द्वारा नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार का दिक्कत है। कोई शिकायत भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा। इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों तक कोई शिकायत नहीं पहुंचाई। आज सभी लोग, सारे लोग इस खुशी और इस गम दोनों में शरीक हैं। आज फिर नए CDPO के रूप में आए हैं, इस बात की तो खुशी है ही, गम इस बात का भी है जो हम लोगों से बीच इतने प्रेम भाव से रहते हुए भी आज छोड़ के हम लोग को जा रहे हैं। दुख तो होगा थोड़ा, लेकिन हम भी अपेक्षा करेंगे मैडम से हम लोगों को भी याद रखें। कभी कभार निश्चित रूप से निर्वास के माध्यम से भी बातचीत हो जाया करे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सभी लोगों का कोऑपरेट करें और अच्छे से संचालन हो, हमारे प्रखंड का नाम हो। ये धन्यवाद। उनसे आग्रह करूंगा कि अपने अधीनस्थ सेविका को कुछ अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। इस विदाई से सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्रमुख साहब, हमारी साथी सुनीता मैडम, हमारे पत्रकार बंधुगण, हमारी सेविकाएं एवं अभिभावकगण, सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और अभी कुछ सेविकाओं के द्वारा या हमारे अभिभावकगण के द्वारा या सर के द्वारा जो बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में हमारा कैसा कार्यकाल रहेगा, मैं कोशिश करूंगी कि अभी जो पिछले कार्यकाल में जैसा रहा, हमारा उम्मीद रहेगा कि हम भी आगे ऐसा ही कर सकें। इसमें आप लोग क्या सहयोग का जरूरत है, आप लोग सहयोग करेंगी तो हम जरूर करेंगे। ऐसे अभी हम ग्रुप में जब है जुड़े हुए तो सिंधिया का परफॉर्मेंस देखते हैं, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा रहा है। तो हम आशा करेंगे कि जैसा इनके समय में आप लोग किए, हमारे समय में भी आप लोग के सहयोग से ही हमारा सिंधिया प्रखंड अच्छे रैंकिंग के साथ या ऊपर रहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो यहाँ से जो क्लर्क वहाँ गए थे मधुबनी में, वो हमको बहुत डरा रहे थे कि सीढ़ियाँ बहुत खराब है, मतलब पूरे समस्तीपुर में सबसे खराब है तो वो सीढ़ियाँ। और हम भी डरते डरते ही यहाँ आए थे और स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमको ये पता चला कि ये तो कांटों का गुलाब है। ये सिंधिया में जो भी सेविकाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात है कि समझती हैं, अपने कर्तव्य को समझती हैं और जैसा हम चाहें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विदाई समारोह में उमड़ी आशा कार्यकर्ताओं की भीड़, भावपूर्ण माहौल में पदाधिकारी के गुणों की गई विस्तार पूर्वक चर्चा। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंधिया प्रखंड के प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुश्री सुनीता कुमारी का स्थानांतरण हो गया है। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी सेविकाएं, सहायिकाएं सहित स्थानीय प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्थानांतरित पदाधिकारी को फूल मालाओं, पाक चादर, गुलदस्ता एवं कई महत्वपूर्ण सामग्रियों से सम्मानित किया है। सिंधिया प्रखंड के प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थानांतरण उपरांत सिंधिया प्रखंड कृषि भवन के सभागार में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम का संचालन प्रखंड व्यापार मंडल के प्रखंड अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह उर्फ दिलीप सिंह ने किया है। प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुश्री सुनीता कुमारी के कार्यकाल पूरा होने के बाद विभागीय आदेश से हुए स्थानांतरण पूर्व विदाई समारोह कार्यक्रम में नव पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधु प्रियदर्शी को भी सम्मानित करते हुए भव्य स्वागत किया गया है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे, मन हर्षित हुए हमारे, मन हर्षित हुए। अब अंत में
मैं अपने सम्मानित प्रमुख जी, उप प्रमुख जी और पत्रकार बंधु को यहाँ जो टाइम दिए हम लोगों के लिए, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। देविका के तरफ से, मैं अपने तरफ से नहीं। और निवेदन करता हूँ कि इसी तरह जब जब आप लोगों को मैं हम लोग देविका लोग याद करें तो आते ही रहे हैं, आते ही रहिएगा। और पत्रकार बंधु की निवेदन है, सेविका महिला है, गलती सलती तो होती ही रहती है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देते रहिएगा। काहे कि सेविका भी आप ही के परिवार के, आप ही के गांव के, आप ही के समाज की है। कृपा करते रहिएगा कि गलतियां हो समझा दीजिएगा। तो कोई कहीं कोई आपकी कोई भाभी लगेगी, कोई चाची लगेगी, कोई दादी लगेगी या कोई फुआ लगेगी। इसी चंद शब्दों के साथ इस विदाई समारोह में आए हुए सभी हमारे सेविका लोगों को धन्यवाद। और आज की इस सभा को अध्यक्ष के आदेशानुसार समाप्त किया जाता है।